हर साल गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे आबाओ अजदाद पाकिस्तान से हिजरत इसलिए करके आए ताकि सुकून की जिंदगी बसर कर सकें, मगर अफसोस की बात यह है कि सिर्फ एक नस्ल गुजरने के बाद ही हमें ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान में सरवाइव करने से बेहतर है कि पहाड़ों की 10-10 फीट बर्फ में, जंगल के खूंखार जानवरों में और समंदर में डूब और सिसक सिसक कर मरना बेहतर है। ये डंकी क्या है और क्यों लगाई जाती है, और लोग अपनी जानों पर खेल कर यूरोप क्यों जाना चाहते हैं, और ये एजेंट माफिया काम किस तरह करता है, इन सब हकाइक से पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में एजुकेशनल कंसल्टेंट सर अजमत खान साहब। मेरा नाम मोहम्मद अजमत काजी है और मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले कई साल से तकरीबन 10 साल के करीब मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा जो है वो मैं पढ़ाता भी हूँ। आज जिस मौजू पर मुझे बात करने के लिए कहा गया है वो बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो हमारे नौजवान तबका है यूरोप जाने की जो कोशिश करता है, ये किस तरह से जो भी कश्ती डूबी से कुछ 2 महीने पहले 2 कश्तियाँ डूब गई थी, एक इटली के पास और एक यूनान के पास। तो उसके बावजूद ये तीसरी कश्ती क्यों डूबी और कैसे डूबी, और इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क से बाहर क्यों जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना क्यों चाहते हैं, और ये जो कश्ती डूबी है इसमें कौन लोग थे। हकीकत ये है कि जब से मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी तादाद, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 90% जो तलबा हमारे पास आते हैं वो उनका कहना ये होता है कि हमें आईएलटीएस ना करना पड़े, हम किसी प्रोसेस से ना गुज़रें और हमारा एडमिशन हो जाए। और अक्सर का कहना ये होता है कि हमें बस एडमिशन करवा दें और वीज़ा वो इनके लगवा दें और हम बाहर चले जाएं। जब हम उनको प्रोसेस बताते हैं कि वीज़ा लगना जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये तो आप एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जाएंगे और वहाँ पर जो उनका ड्यू प्रोसेस है वो इख्तियार करेंगे, उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप चले जाइए। तो वो ये समझते हैं कि शायद वीज़ा जो है वो कंसल्टेंट यानी कि लगवा कर देता है, और कंसल्टेंट जो है वो उसके लिंक्स हैं एम्बेसी के साथ। कुछ लोग करवाते होंगे या उनका कोई प्रोसीजर होगा, लेकिन 99.9% ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है। एम्बेसीज़ जो हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं। उनको कोई सरोकार नहीं होता कि कोई जो है वो इर्रेलेवेंट या इल्लीगल तरीके से उनके पास आए और वो किसी को जो है वो उस तरह से वीज़े दें जिस तरह से कि हम चाहते हैं या ये लोग चाहते हैं। उसके अलावा ये है कि चूँकि किसी भी मुल्क में जाने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, इमिग्रेशन वीज़ा हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, कोई किसी भी नौइयत का वीज़ा हो, उसका एक बाकायदा एक जो है वो प्रोसीजर है, और जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना वीज़े के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो लोग हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर उस प्रोसेस से अवॉइड करना चाहते हैं कि उस प्रोसेस से के थ्रू ये वीज़ा हासिल ना करें। ये एजेंट माफिया गली मोहल्लों और बड़ी बड़ी कॉलोनी में घूमते रहते हैं, जहां इन्हें जरा सा भी शक होता है कि फला शख्स हालात से परेशान आदमी मुल्क छोड़कर जाना चाहता है, तो वो फौरन उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसमें वो मुल्क और शहर के लोग शामिल हैं जिसमें लैक ऑफ नॉलेज और बाहर जाने का भूत सवार होता है, और इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि हालात से परेशान होकर मुल्क से किसी भी तरह बाहर जाने को पसंद करते हैं। एजेंट्स, अब एजेंट कौन है? एजेंट बुनियादी तौर के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोग गाहे बगाहे या इनफॉर्मल मीटिंग्स के अंदर कहीं किसी से जिक्र करते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वीज़ा लगने की जो कंडीशंस हैं वो हैं नहीं। तो अब मिसाल के तौर पे 10 लोगों से किसी ने जिक्र किया, उन 10 में से कोई एक आदमी इस तरह का निकला, उनको मिला कि उसने कहा कि हाँ मैं वीज़ा लगवा दूंगा, और वो अगर क्रिमिनल मेंटालिटी का है तो वो उनको जो सब्ज़ बाग दिखाएगा वो इतने सब्ज़ होंगे कि उनको लगेगा कि ये हमारा मसीहा है। अब इससे मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा मीडिया को। अब हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं, मे बी के शायद 200 से ज़्यादा चैनल्स हों, लेकिन अगर आप उन चैनल्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि 4 अफराद हैं, 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ और
4 ही अफराद, उनके सरबराहान, मिसाल के तौर पे हमारे ये जो 200 चैनल्स हैं, ये इन 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ और 4 शख्सियात के अलावा 24 घंटे में कोई ऐसी चीज़ करते हों या बताते हों हमारी कौम को कि जी इन 4 के अलावा 22 से 23 करोड़ आवाम भी है हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मैं नहीं समझता कि किसी ये 200 चैनल्स जो हैं, मैं रफली कह रहा हूँ 200, लेकिन 100 तो कंफर्म है, इन 200 चैनल्स के अंदर इस 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम का कहीं पर कतन कोई जिक्र नहीं है। डंकी लगाना, ये बेसिकली डंकी लगाना नहीं है, क्योंकि ये पंजाब के अफराद इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो ये बेसिकली लफ्ज़ है डंकी, गधा। अब गधे के अगर आप फीचर्स देखें तो जो गधा है वो बुनियादी तौर के ऊपर काम करने के लिए है, और काम करने का मतलब ये है कि वो सर नीचे करके सिर्फ चलता रहे। तो ये जो अफराद पाकिस्तान से यूरोप जाते हैं, ये डंकी कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये पैदल चलते हैं और इनका किसी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता कि ये कोई लीगल तरीके से जा रहे हैं। ये सर नीचे करके सिर्फ हुक्म मानते हैं और पैदल चलते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर होते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस गैर कानूनी सफ़र के दौरान एक बॉर्डर ऐसा भी आता है जहां की फोर्स शिकारी कुत्ते इन पर छोड़ देती है और ये शिकारी कुत्ते उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। गैर कानूनी जो सफ़र है, इसके बारे में मैं कुछ आपसे बताऊं आपको। बुनियादी तौर के ऊपर देखें, ये है तो गैर कानूनी, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। क्रिमिनल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है कि वो दुनिया का कोई भी शख्स करे, वो चाहे इमाम मस्जिद करे, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट करे, चाहे कोई सियासतदान करे, स्कूल का यूनिवर्सिटी का टीचर करे, कोई भी गैर कानूनी हरकत जो है वो काबिल दस्तंदाज ये पुलिस होती है। अब ये जो गैर मुल्क में जाते हैं बग़ैर वीज़े के और बग़ैर ड्यू प्रोसेस के, ये बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी है। और जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में एंटर होते हैं तो जो आपके कवानीन आप पर लागू होते हैं, आपको गोली मार दे हमारी बॉर्डर फोर्स, आपको जो है वो एक क्रिमिनल को हमने गोली मार दी, बस ठीक है जी, ठीक है, एक क्रिमिनल